आज है मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे और आज के इस व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपने हस्बैंड जी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, उनको कैसे सरप्राइज़ दिया और क्या सरप्राइज़ दिया। आज के इस व्लॉग को आपने पूरा देखना है ताकि आपको पता चल जाए कि आज मैंने क्या क्या किया। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, आई एम जानिया एंड दिस इज़ माई चैनल जस्ट जानिया व्लॉग। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी आने वाली तमाम मज़ीद वीडियोस आपको मिल सके। हो चुकी थी सुबह और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने थे, मार्केट भी जाना था और घर को भी अच्छे से डेकोरेट करने के लिए अच्छे से सफाई करनी थी। तो जल्दी उठ के सबसे पहले कपड़े जो है रस्सी से उतारे, नाश्ता किया, फिर सारे कपड़े रखे और फिर घर की सफाई स्टार्ट कर दी। घर की सफाई में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एज़ वी नो। घर की सफाई करते करते मैं यही सोच रही थी कि आज मुझे क्या क्या कैसे करना है। अगर हम अपने रूटीन को मेंटेन कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से सारे काम अपने टाइम पर हो जाते हैं, वरना बहुत अफरा तफरी हो जाती है। और मेरे पार्सल्स भी आ चुके थे तो मैंने अपने पार्सल्स को रखा साइड पे क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं था इनको खोलने का। और शीन के भी 2 पार्सल्स आने थे तो मैं उनका वेट कर रही थी कि जल्दी पार्सल आ जाए बस, क्योंकि मेरा आज का ड्रेस उसी के अंदर था और आज के ड्रेस के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। आज मैंने बहुत अच्छे से अपना ड्रेसिंग साफ़ किया, घर को अच्छे से चमकाया। वैसे रोज़ काम करते हैं लेकिन जब कुछ होता है तो फिर घर के अंदर एनर्जी खुद ब खुद आ जाती है। घर का काम करने के बाद मैं घुस गई किचन के अंदर। मैंने आज अली की फ़ेवरेट निहारी बनानी थी तो मैंने निहारी को पकने के लिए रख दिया क्योंकि अली को मेरे हाथ की निहारी बहुत ज़्यादा पसंद है और निहारी जो है चिकन की इनको पसंद है, तो इसलिए मैंने चिकन निकाली और उसको अच्छे से फ्राई करने के लिए रख दिया अच्छे से धोने के बाद। तो चिकन को फ्राई करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये इससे टूटती नहीं है। कोई भी सालन हो, अगर आपने पहले चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया तो वो टूटेगी नहीं। तो इसलिए मैंने जल्दी खाना पकाने पे ध्यान दिया। खाना पकाने के बाद मैं हो गई रेडी। मेरे हस्बैंड जी आ चुके थे, हमें जाना था मार्केट और मैंने चाबियाँ वगैरह उठाई और मैं निकल पड़ी मार्केट के लिए। मुझे लगवानी थी मेहंदी, हल्की फुल्की सी मेहंदी की डिज़ाइन चाहिए थी मुझे। तो हमने अपने पेट पूजा करने के बाद मेहंदी लगवाई और वहाँ पे मुझे कॉल आई कि राइडर की कि वो पार्सल डिलीवर करने आ रहा है। तो हम फटाफट से भाग के आ गए घर पे। मैंने लगवाई अच्छी सी मेहंदी और फिर हम फटाफट से घर पहुँचे क्योंकि मेरे पार्सल्स जो है वो आ चुके थे और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मुझे बस मेरे ड्रेसेस देखने का बहुत ज़्यादा जुनून सवार हो गया था। तो मैं फटाफट आ चुकी थी घर पे और मेहंदी मेरी जो है मैंने धोई और इसके बाद मैं आपके सामने कैमरा लेकर बैठ गई कि मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूं कि मैंने क्या मंगवाया है। तो सबसे फर्स्ट पे जो है मेरा ड्रेस निकालते हैं और ये 1 पीस ड्रेस मंगवाया था मैंने। बहुत खूबसूरत सा ड्रेस है और ये इतना अच्छा लगा था ना मुझे पिक्चर्स में। ये मेरी विश लिस्ट में कब से था और मुझे कब से ये ड्रेस चाहिए था, तो मैंने इस ड्रेस को फटाफट से ऑर्डर कर दिया था। और अली के बर्थडे के लिए मैं ऐसा ही ड्रेस ढूंढ रही थी कि जो बहुत ना ज़्यादा लाइट हो ना बहुत ज़्यादा हैवी हो, तो ये परफेक्ट ड्रेस था मेरे हस्बैंड की बर्थडे के लिए। तो ये मैंने ऑर्डर कर दिया था और वैसे भी शीन जो है 15 डेज़ के अंदर अंदर डिलीवरी देता है, तो मैंने तो ये काफ़ी दिन पहले ही ऑर्डर कर दिया था ताकि बर्थडे तक आ जाए। तो आज ही इसने आना था और ये ड्रेस वाकई में बहुत ज़्यादा प्यारा था। जितना मुझे पिक्चर्स में अच्छा लगा था ये रियल में उससे ज़्यादा अच्छा है। और ये स्लीव्स तो है नहीं इसकी, तो ये एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर स्ट्रैप्स दिए हुए थे, फिटिंग के लिए भी स्ट्रैप्स दिए हुए थे। और ये ड्रेस जो है वो मैंने स्मॉल साइज़ में ऑर्डर की थी, तो स्मॉल साइज़ भी काफ़ी अच्छा आया है और कपड़ा बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। तो मैं अभी आपको उसका फुल लुक भी दिखाती हूँ। पहले मैं खुद तो देख लूँ क्योंकि मुझे देखकर इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना कि मेरा ड्रेस आ चुका था और जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा आया था। तो अब मैं आपको पूरा इसका लुक दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। और इसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा था क्योंकि अक्सर ऐसी मैक्सीज़ होती है दिखाते कुछ है और देते कुछ है, लेकिन इसका फ्लेयर जैसा देखा था बिल्कुल वैसा ही फ्लेयर आया था। मैं साइड पे इसकी पिक्चर अटैच कर देती हूँ ताकि आप देख सकें, लेकिन मैंने सिंपल नहीं मंगवाया था। मुझे लेपर्ड प्रिंट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही थी तो मुझे ये चीता प्रिंट चाहिए थी, तो मैंने ये वाला ऑर्डर किया था। और ये आज के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस था। इतना अच्छा ड्रेस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था गाइज़, बहुत ज़्यादा प्यारा ड्रेस आया है।
तो ये था सेकंड पार्सल जो कि मैंने अली के लिए टी शर्ट ऑर्डर की थी एज अ गिफ्ट। इसको भी खोल के चेक कर लेते हैं कि ये कैसी आई है। अच्छा, इसको मैं ऑर्डर करते वक्त इतना ज़्यादा डर रही थी कि भाई अगर उल्टी सीधी चीज़ कोई आ गई तो फिर क्या होगा, क्योंकि अली कपड़ों के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं और इनको आराम से कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगता। इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ड्रेस सेलेक्ट करने में। तो मुझे बहुत ज़्यादा देख के करना था और ऊपर से साइज़ेस भी मुझे देख के करनी चाहिए थी, क्योंकि अली फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनते, उन्हें लूज़ कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी और फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। अभी मैं आपको इसका ओवरव्यू लुक दिखाती हूँ। कलर तो मेरा फेवरेट था ये, मुझे इतना अच्छा लगा था ये कलर। तो अभी मैं इसको आपको अच्छे से रख के बताती हूँ। तो ये है इसकी नेक, और स्ट्रेचेबल कपड़ा था तो फिटिंग का तो कोई इशू था ही नहीं, और ये कपड़ा समर के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। वैसे ही आजकल मौसम ऐसा हो रहा है, कभी सर्दी कभी गर्मी, तो समझ नहीं आता क्या पहना जाए। तो इस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट गिफ्ट था अली के लिए। तो इसका फैब्रिक भी बहुत प्यारा था, स्ट्रेचेबल था, और ये निटेड फैब्रिक है। इसके ऊपर धागे की कढ़ाई की हुई होती है, और दोनों चीज़ें मेरी बहुत अच्छी आई थी। अब मैं आपको अपने ड्रेस का फुल लुक दिखाती हूँ। तो ये आगे की साइड से थोड़ा बड़ा है और पीछे की साइड से थोड़ा छोटा है, और ये है इसके स्ट्रैप्स। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि डबल फैब्रिक लगा हुआ था, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो स्टिचिंग भी बड़ी फ़ाइन की हुई थी और ये टक्स दिए हुए थे। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो कि ड्रेस को बहुत अच्छा लुक देती हैं पहनने के बाद भी और पहनने से पहले भी। और ये जिसके स्ट्रैप्स थे, ये भी फिटिंग को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं ताकि ना दम घुटे और ना ही ज़्यादा फिट हो जाए। तो अब मैं आपको इसका फ्लेयर दिखाती हूँ कि इसका फ्लेयर कितना आया है। ये ऐसे आपको नज़र नहीं आएगा, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से खोल के दिखाती हूँ। तो भाई मैं ड्रेस देख के ही पागल हो चुकी थी। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी कि बस मुझे ये पहनने को मिल जाए, मैं फटाफट पहन लूँ। लेकिन ऑब्वियसली बात यही है कि टाइम से पहले मैं इसको नहीं पहन सकती थी। तो ये है इसका फुल फ्लेयर, ये 60+ फ्लेयर है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, मलाई फैब्रिक था, और जैसा मैंने देखा था बिल्कुल वैसे ही आया था। मैं अभी इसकी कितनी ज़्यादा तारीफ़ करूँ, मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, ठीक है। तो अब मैं आपको अपनी मेहंदी और नेल्स फ्लेक्स करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मेरे नेल्स बिल्कुल यूँ लग रहा था फेक है, लेकिन ये मेरे रियल नेल्स हैं, जो कि इस ड्रेस के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। इसके साथ मैंने लाइट सी ज्वेलरी निकाली थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं करना चाह रही थी, बिल्कुल मिनिमल सा जो है मैं अपना लुक करना चाह रही थी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है और ये बहुत क्यूट लग रहे थे। ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मेरे ड्रेस से मैच क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि मुझे अंदर वाइट शर्ट पहनना था, तो मुझे अपनी जो ज्वेलरी वगैरह है वो वाइट शर्ट के साथ मैचिंग करनी थी। इसके लिए मैंने ये गोल्डन कफ पहना था और दूसरे हाथ में मैंने ये वॉच पहनी थी। तो ये दोनों मैंने अभी से ही पहन लिए थे, क्योंकि मैं थोड़ी देर में रेडी होने वाली थी और अक्सर मेरी ज्वेलरी पड़ी रह जाती है, मैं नहीं पहनती हूँ। तो इसलिए मैंने पहले से ही अपने हाथों में ये पहन लिए थे। इसके साथ मैंने नेल पेंट भी लगा ली थी, और ये रिंग तो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, कभी नहीं उतारती, क्योंकि ये मेरी सिस्टर की निशानी है। तो ये मेरे इयररिंग्स, और मैंने जो नेल पेंट लगाई है वो ये है। ये क्रिस्टीन की नेल पेंट है और इसका शेड बहुत ज़्यादा प्यारा है गाइज़। ये लगने के बाद बिल्कुल फेक नेल्स जैसा लगता है, और मेरे नेल्स वैसे ही बड़े हैं तो ये बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ ये मैंने शाइनर लगाया था। इसके बाद तो आपके नेल्स ऐसा लगेगा कि आपने बाहर से मंगवा के लगाए हैं, और बहुत ब्यूटीफुल हो जाते हैं नेल्स। इसके साथ मैंने ये टिंट यूज़ करना था, सन ब्लॉक यूज़ करना था, क्योंकि मुझे ज़्यादा अपना लुक हैवी नहीं चाहिए था। तो मैंने बस ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें यूज़ की, और स्मेल्स फ्रेश तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ करनी थी, और इसके साथ ही मैंने इसी कलर के लिप लाइन को यूज़ करना था, क्योंकि मैं सिर्फ अपने नेल्स और अपने लिप्स पे कलर डालने वाली थी, बाकी मैं बिल्कुल नेचुरल मेकअप रखने वाली थी। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल मैचिंग होना बहुत ज़रूरी था, और ये लिप कॉम्बो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप कोई भी ऐसी मिनिमल सी ड्रेसिंग कर रहे हैं तो ये आप इस तरीके का नेचुरल सा शेड
करके ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये मैंने अपना रूम डेकोर कर लिया था। मैं इसको शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, मुझे रात के लिए अपना फ़ोन अच्छे से चार्ज भी करना था। तो ये है छोटे छोटे से बलून्स और ये बर्थडे बैनर है, इसमें भी लाइटिंग लगाई हुई है। यहाँ पर इसकी बैटरी है, लेकिन मैंने अभी इसको ऑन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं इसको बार बार ऑन करके देख रही थी, तो ये मुझे डर था कि ये डिम ना हो जाए। एसी भी मैंने चला दिया था, लाइट आ चुकी थी और अब मुझे इसको बिल्कुल रूम को रेडी करके बंद करना था ताकि मैं अपने दूसरे सारे काम ख़त्म कर सकूँ। तो ये था मेरा फाइनल डेकोर और मैं अभी तक सिर्फ शर्ट और जीन्स में घूम रही थी क्योंकि मुझे इसके ऊपर सिर्फ अपना ड्रेस पहनना था। बाकी में मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया था अपने आप को। तो ये है मेरे रूम का फाइनल लुक जो कि डेकोर होने के बाद जो है लग रहा था। और ये है मेरे हस्बैंड जी का केक और ये केक भी बहुत खूबसूरत बना था। ये मैंने ऑर्डर पे बनवाया था और बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये है केक की फ़ाइनल लुक। केक भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा था और बिल्कुल मैच कर रहा था आज की थीम के साथ। सो डेकोरेशन कंप्लीट होने के बाद अली आ गए थे, उनको सरप्राइज़ दिया, हमने केक कट किया और बहुत अच्छे से जो है बर्थडे सेलिब्रेट की। अली बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और शोहर खुश होता है तो बीवी के चेहरे पर ऑटोमेटिक स्माइल आ ही जाती है। सो ये तो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।